वहीं नूंह में भी जश्न आजादी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सांसद कार्तिक शर्मा ने शहीदी पार्क में शहीदों को नमन कर उनके बलिदानों को याद किया। इसके बाद सांसद कार्तिक शर्मा ने तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी शहीदों के त्याग और बलिदान का परिणाम है, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी। आज हम सभी देश की 80वीं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के साथ हरियाली तीज का भी पावन पर्व भी मनाया जा रहा है। मैं प्रदेश के सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हरियाली तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रकृति, संस्कृति और नारी शक्ति से जुड़े ये पर्व हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की समृद्धि परंपराओं का प्रतीक है। मैं उन सभी वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब जब भारत की अस्मिता को चुनौती दी गई है, हमारे सैनिकों ने साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। भाई और बहनों, हमारी सरकार ने शहीदों के परिवार के सम्मान और कल्याण को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पिछले लगभग 12 वर्षों में 425 शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। इतिहास के पन्नों की से इस बात के साक्षी हैं कि 10 मई 1857 को अंबाला से उठी स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी ने पूरे देश में आजादी की आग जगाई। इस गौरवपूर्ण इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा अंबाला छावनी में स्थापित किया जा रहा भव्य शहीद स्मारक ने अब निर्माण के अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। यह स्मारक हमारे वीरों के त्याग, संघर्ष और देशभक्ति का प्रतीक बनेगा। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और आर्थिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सोच के अनुरूप हम विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा आज देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्यों में से शामिल है। आज राज्य की जीएसडीपी वर्ष 2026-27 में लगभग 15.18 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि को दर्शाता है। हरियाणा के 2026-27 के बजट में भी इंडस्ट्रियल रीजन की रिजुविनेशन और रोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस विकास यात्रा में आधुनिक परिवहन और ग्रीन टेक्नोलॉजी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। स्वदेशी तकनीक से विकसित यह ट्रेन भारत की बदलती तकनीकी क्षमता और स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ बनाए हैं: युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति और गरीब। हरियाणा सरकार ने चारों स्तंभों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। रिजर्वेशन के माध्यम से अब तक वंचित रहे लोगों को उनका अधिकार देने का प्रयास किया गया है। गरीब परिवारों को की बेटियों को विवाह में सहायता के लिए किया गया है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक की सहायता दी जा रही है। आयुष्मान भारत चिरायु योजना से परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिल रही है। कैंसर की 3री और 4थी स्टेज के रोगियों को 3,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
पिछले 12 वर्षों में प्रदेश में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय और 12 मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए गए हैं। इनमें 5 सरकारी और 12 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 5 सरकारी और 7 निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। प्रदेश की मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 2260 तथा पीजी की 788 सीटों की वृद्धि की गई है। भाइयों बहनों, हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद लागू की गई है। इनमें गेहूं, सरसों, सूरजमुखी, मसूर, धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास और चना सहित और कई फसलें शामिल की गई हैं। हमारी बेटियां और महिलाएं भी हरियाणा की प्रगति के मजबूती आधारशिला रख रही हैं। सरकार द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना से महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की राशि दी जा रही है। गरीब परिवारों को, महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है और आज का युवा ही वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा का नेतृत्व करेगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम युवा शक्ति विकसित भारत 2047 की यात्रा का नेतृत्व युवाओं की इसी भूमिका को दिखाता है। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का अवसर भी हमारे लिए गर्व का विषय है। भाइयों बहनों, आज हमारे सामने एक बड़ी चुनौती नशे की भी है। नशा हमारी युवा शक्ति, परिवारों और समाज के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नेशन वाइड नशा मुक्त युवा फॉर शक्ति भारत संकल्प अभियान का शुभ आरंभ किया गया है। इस अभियान की माध्यम से देश भर में 28,000 से अधिक स्थानों पर करोड़ों की संख्या में युवाओं ने नशे से मुक्त और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हरियाणा सरकार नशे के खिलाफ यूथ और समाज को जोड़कर एक बड़ा जागरूकता अभियान चलाएगी ताकि इस बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके। हमारा संकल्प है कि नशा मुक्त युवा, स्वस्थ परिवार और विकसित हरियाणा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि नशे की इस लड़ाई में हम सब अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, हाल ही में संपन्न हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ में भारतीय दल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 49 पदक जीते हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 10 पदक जीते, जिनमें से 7 स्वर्ण पदक शामिल हैं। प्रदेश की बेटियों ने भी 5 स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा का गौरव और बढ़ाया है। मैं सभी खिलाड़ियों, उनके कोचेस, परिवारों और उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। इन खिलाड़ियों की सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का एक और महत्वपूर्ण संकल्प है पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित शासन। आज तकनीक के माध्यम से सरकार सेवाएं हर नागरिक के घर द्वार तक पहुंचा रही है। ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल सिस्टम से योजना का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। हरियाणा में सुशासन का इस मॉडल की शुरुआत श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने की थी, जिन्होंने वर्षों पुरानी सिफारिश और करप्शन की जो व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। बिना पर्ची, बिना खर्ची के मेरिट पे युवाओं को नौकरी देने का काम शुरू किया। एक ऐतिहासिक परंपरा शुरू कर रखी है। आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी इसी विकास और विश्वास की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां युवाओं को मेरिट पर रोजगार के साथ साथ वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें भविष्य को नया पंख दिए जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि सरकार जनता की है, शासन जनता के लिए है और विकास जनता की भागीदारी के साथ पूर्ण होता है। भाइयों बहनों, आज जब हम स्वतंत्रता के 80
80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारे सामने केवल अतीत की उपलब्धियां पर गौरव करने का अवसर नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत और भविष्य के हरियाणा के निर्माण का संकल्प लेने का भी अवसर है। वर्ष 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब भारत को विकसित राष्ट्र और हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में देखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें ऐसा हरियाणा बनाना है जहां किसान समृद्ध हो, जहां युवा रोजगार देने वाला भी हो, जहां हमारी बेटियां सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो, जहां इंडस्ट्री को अवसर और युवाओं को रोजगार मिले, जहां गरीब परिवार के पास सम्मानजनक जीवन की सुविधाएं हो, जहां गांव और शहर समान रूप से विकसित हो, जहां विकास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को भी प्राथमिकता मिले और जहां ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस जनता के विश्वास को और मजबूत करे। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण का संकल्प लें। आप सबकी मेहनत और उपलब्धियां भी भारत और हरियाणा की असली शक्ति है। और मैं आपसे बस वही बात कहना चाहता हूं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों का कण कण लगाकर सुन लेना, केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार फिर आप सभी को 80वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।